Good morning, students of class 10th. Students, this is a part 2 video of MCQ series of mathematics of class 10th. Please watch part 1 video of this chapter also. All these questions are very important for your state board exams. So please stay until the end of the video. Now students, let's start with the question number 16. स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक चैप्टर 1 रियल नंबर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पार्ट 1 वीडियो में. नाउ हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे. फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and 3 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r सच दैट a is equals to 3 into q plus r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई. अब 4 कंडीशंस दिए हैं, हमने बताना है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा r. अब स्टूडेंट्स देखो, ये थ्योरम किस पे बेस है? ये क्वेश्चन जो है इस रिजल्ट पे बेस है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. अब इसको देखो, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं. सपोज आपके पास एक नंबर है 7. ठीक है, आपके पास दो नंबर्स हैं 3 एंड 7. ठीक है, 7 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो आप क्या आएगा यहाँ पे, 3 2 6, 1 बचेगा. यानी कि आप 7 को, मेरे पास a एंड b की जगह 3 एंड 7 थे दो, तो मैंने क्या किया, 7 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 into 2 plus 1. ठीक है, 3 into 2 plus 1 वेयर दिस 1. अब यहाँ पे देखो q और r क्या है, ये q है और ये r है. r इज योर रिमाइंडर. ठीक है, ये r की वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, इससे लेस होएगी, इस नंबर से लेस. देखो यहाँ पे b है ना, जो रिमाइंडर है यहाँ तो 0 के इक्वल आएगा. अगर मेरे पास नंबर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 2 6, रिमाइंडर क्या है 0. सो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0. यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, इसके r की वैल्यू जो है रिमाइंडर 0 के इक्वल भी हो सकता है एंड लेस देन दिस नंबर. ठीक है, हमेशा क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पे भी देखो यही चीज़ लिखी है, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होएगा या उसके इक्वल होएगा, बट b से क्या होएगा, लेस होएगा. यहाँ पे वही कंडीशन लिखी है, देखो मैंने, राइट. अब यहाँ पे देखें, इस रिजल्ट में भी देखो हमारे पास क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड 3. तो आप देखो किस फॉर्म में लिख सकते हो उनको. a को इन्होंने लिखा 3 into q plus r. अब जो r की वैल्यू है वो क्या होएगी, इस 3 से लेस होएगी. देखो r इज लेस देन 3 और 0 के इक्वल भी होएगी, 0 से बड़ी होएगी. ठीक है, बड़ी भी हो सकती है, इक्वल भी. यानी कि ये कंडीशन बनेगी. देखो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3. देखो बाकियों में इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं है, राइट. सो a करेक्ट ऑप्शन आएगा इस केस में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें स्टूडेंट्स. 5 - 2 √3 इज, बताना है हमने क्या है, ये इंटीजर है, रैशनल है, इरेशनल है. अब स्टूडेंट्स देखो, ये रिजल्ट है हमारा. अगर आपके पास एक रैशनल नंबर हो, सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है a और दूसरा इरेशनल नंबर है b, तो हमेशा इनका सम और इनका डिफरेंस, सम और डिफरेंस दोनों क्या आते हैं, हमेशा इरेशनल होता है ये. ठीक है, डिफरेंस भी क्या है, इरेशनल होएगा. सपोज a इज रैशनल एंड b इज इरेशनल. अब यहाँ पे देखो 5 इज अ रैशनल नंबर एंड 2 √3. √3 क्या है, इरेशनल है, 2 भी रैशनल है. प्रोडक्ट भी क्या होती है, अगर एक रैशनल हो एक इरेशनल हो, प्रोडक्ट भी क्या होती है, हमेशा इरेशनल होती है. सो ये क्या हो गया, रैशनल. ये सारा क्या हो जाएगा, इरेशनल. सो रैशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 देखें. द रेशियो बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ 5, 15 एंड 20 इज. अब हमने रेशियो बतानी है LCM और HCF की इन तीनों नंबर्स के. बड़ा सिंपल है, LCM और HCF निकाल लेते हैं तीनों का. नाउ स्टूडेंट्स देखें, 5 है मेरे पास, 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 into 1. नेक्स्ट 15 है, 15 को आप लिखोगे 3 into 5. 20 है, 20 को कैसे लिखोगे,
4 5 20, सो इसको 2 इंटू 2 इंटू 5, सो HCF क्या होएगा इसका, HCF जो सभी में कॉमन होएगा 5 5 5, देखो सभी में कॉमन 5 है, सो HCF आ गया इसका 5। नाउ LCM निकालना है। LCM सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 2 स्मॉलेस्ट से स्टार्ट कर लें 2। अब 2 देखो बाकियों में नहीं, 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 ही है। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। सो प्रोडक्ट हो जाएगी इसकी 4 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका बन गया 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, सो 60 आ गई। अब आपने रेशो देखनी है, देखो LCM और HCF की। यहाँ पे स्टूडेंट्स कई गलती करते हैं, पहले LCM है उसकी रेशो देखनी है HCF के साथ। सो पहले LCM को लिखेंगे फिर HCF को लिखेंगे। 5:60 ना निकाल देना, गलत हो जाएगा। सो ये कितना बनेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। नाउ ये कितना बन गया हमारा 12:1। सो ऑप्शन चेक करें, देखो D इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 देखें। What will be the least possible number of the planks if 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of same length? अब स्टूडेंट्स देखो हमारे पास क्या है, टिम्बर है। टिम्बर क्या है, एक वुड की फॉर्म है। उसके हमारे पास क्या है, 3 पीसेज हैं, 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर के। अब हमने क्या करना है, उस लकड़ी के ये 3 जो मेरे पास हिस्से हैं उसके प्लैंक्स बनाने हैं कट के। ठीक है, सो अब हमने देखो फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स, कितने प्लैंक्स बनेंगे कम से कम हमारे पास उस टाइप के, ताकि जो हमारे पास ये सारे प्लैंक्स हैं उनको हमने क्या है सेम लेंथ में क्या है कट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास वुड ये है, सपोज पहले जो पीस है वो क्या है 42 मीटर का है। अब हमने सेम लेंथ के काटने हैं। सो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हमें पता लग जाए कि एक प्लैंक है जो हमारे पास ये लकड़ी का, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, यानी कि GCD फाइंड आउट करेंगे इसमें हम। ठीक है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो चाहे, यानी कि बड़ा प्लैंक जो है बड़े से बड़ा, इन तीनों में से किस लेंथ का हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्लैंक्स निकलेंगे हमारे पास। अब देखो सबसे पहले हमारे पास लेंथ कौन कौन सी है वुड की, 42, 49 एंड 63 मीटर। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले। 42 की क्या होएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 2 इंटू 3 इंटू 7। 49 को स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं आप, 7 इंटू 7। 63 को 9 7 ज़ा 63, सो 3 इंटू 3 इंटू 7, यह आ जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 7, यह आ जाएगा 7 स्क्वायर। नाउ हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कि बड़े से बड़ा प्लैंक जो है इन तीनों में से किस लेंथ का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ HCF देखो क्या आएगा तीनों का, देखो कॉमन क्या है तीनों में, 2 तो नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ 7 है। 7 की पावर 2 है, मिनिमम पावर निकालनी होती है। 7 की पावर यहाँ पे क्या है 1 1, सो 7 आपका HCF आएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट प्लैंक की लेंथ क्या है 42 और एक प्लैंक की लेंथ कितनी है 7। सो हमारे पास कितने प्लैंक्स निकलेंगे, 7 6 42, 6 प्लैंक्स बन जाएंगे हमारे पास, पहली टाइप का पीस है जो। नेक्स्ट दूसरा है 49 और एक की लेंथ है 7, सो कितने निकलेंगे प्लैंक 7। थर्ड है 63 और एक की लेंथ है 7, सो ये आ जाएंगे 7 9 ज़ा 63। सो पहली से मेरे पास कितने आए प्लैंक 6, दूसरी से 7 आए, तीसरी से मेरे पास कितने आए 9 आए। सो ये टोटल देखो कितने बन जाएगा 13 + 9, ये आपका बन जाएगा 22 प्लैंक्स बनेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखें 22 ऑप्शन में है, 5 6 7 नो, यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 2 natural numbers whose difference is 66 and the least common multiple is 30 are, चारों में से ऑप्शंस बताना है कौन सा आएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स अगर आ जाएगा
2 नेचुरल नंबर जिनका डिफरेंस 66 है। अब इनका भी डिफरेंस 66 है, इसका भी 66 है, इसका भी। तो देखो यहाँ से आपको पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम गिवन है 360। ठीक है, अब आप क्या करो, इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर लो। जिस नंबर का एलसीएम क्या है, 2 नंबर्स का 360 होएगा, वो आपका आंसर होएगा। नाउ स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम चेक करेंगे कि एलसीएम जो है 360 किसका आएगा। सबसे पहला ऑप्शन है 120 एंड 54 का एलसीएम चेक कर लेते हैं। 120 एंड 54। नाउ 120 को देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसकी। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 2 5 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट 54, 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखें स्टूडेंट्स। 54 की आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। सो यहाँ पे अगर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इसका, ये बनेगा 2 की मैक्सिमम पावर 3 इंटू 3 की मैक्सिमम 3 इंटू 5 की पावर 1। सो ये आ जाएगा 8 इंटू 27 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40 इंटू 27। ये आपका बनेगा 1108, पीछे ज़ीरो लगा। सो ये एलसीएम तो आ नहीं रहा, देखो 360। नेक्स्ट किसका फाइंड आउट करना है, 90 और 24 का। 90 और 24 का फाइंड आउट कर लें। 90 एंड 24। 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। नेक्स्ट 24 को कैसे लिख सकते हैं, 8 3 ज़ा 24। सो 8 को आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3। देखो सो एलसीएम देखो इसका क्या होएगा, 2 की मैक्सिमम पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर है 2, 5 की 1। सो ये आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, 40 इंटू 8। सो 8 4 ज़ा 30। यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा देखो 9 5 ज़ा 45, सॉरी यहाँ पे 45 इंटू 8 आएगा। सो ये आपका बन जाएगा 360। देखो ये आ रहा है, ठीक है। सो एलसीएम आपका क्या है, 90 और 24 का क्या है, 360 बन रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी करेक्ट आएगी, बी करेक्ट ऑप्शन है, देखो राइट। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 देखें। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 136 अपॉन 1400 विल बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नन ऑफ दीज। अब देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखनी है इसकी हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स। 136 अपॉन 1400। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। नाउ 136 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 17 अपॉन ये बनेगा 2 7 ज़ा 14 इंटू 100। नाउ यहाँ पे देखो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से हमें पता लग जाएगा। देखो क्या बन रहा है, ये इंटू 10 को लिख लेंगे 5 इंटू 2 की पावर, देखो 100 है, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और 10 को 5 इंटू 2 की पावर 2। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 2 इंटू 7 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 7 जो है हमारा ये कैंसिल आउट नहीं होएगा। 2 की पावर्स, ये 2 पावर्स हैं और ये 3, ये कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर 17 है, नीचे 7 और 5 की पावर है, 7 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। अब देखो आपका रिजल्ट होता है ये आपकी बुक में, देखो ये आपकी बुक की है। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है p बाई क्यू और अगर हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिख लें 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m, फिर तो हमारा रैशनल नंबर टर्मिनेट करता है। अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई पावर आ जाए, देखो यहाँ पे लिखा है q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, q इस फॉर्म का ना होए, ठीक है। यानी कि q की कोई फॉर्म 2 रेज़ टू पावर m n, 5 रेज़ टू पावर m इनटू सम एनी अदर नंबर पॉजिटिव। सो उस केस में हमारे पास क्या होएगा, x हैज़ डेसिमल एक्सप्रेशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उस केस में क्या है, वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होएगा।
सो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है आगे कुछ भी, सिर्फ हमें ये पता लगना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या है, 7 जो है कैंसिल नहीं हो रहा, सिंपली यहाँ से ही कह सकते हैं कैंसिल नहीं हो रहा, इट मीन्स ये क्या होएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होएगा। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। है तो नॉन टर्मिनेटिंग ये, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है इससे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सो आप सी को टिक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। HCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स 105 एंड 120 इज। अब ये रिजल्ट फर्स्ट वीडियो में भी मैं करवाया मैंने। HCF इंटू LCM किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि सिंपली दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखें स्टूडेंट्स, पाई -2 इज। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने टिक कर रखा है ये पाई, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पाई क्या होता है, इरेशनल होता है एंड 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर हम कोई भी इरेशनल और रैशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे इरेशनल और रैशनल का क्या है, डिफरेंस लिया हुआ है। सो जो आंसर आएगा दैट विल बी एन इरेशनल नंबर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 देखें, द HCF ऑफ 2472 एंड 1284 एंड अ थर्ड नंबर n इज 12। अब देखो तीन नंबर्स का HCF गिवन है हमें, इन तीनों नंबर्स का, ठीक है, यानी कि 2472 1284 और थर्ड नंबर n, इन तीनों का HCF गिवन है हमें 12। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, इफ देयर LCM इज। अब इनका LCM भी गिवन है हमें तीनों नंबर्स का, राइट। हमने फाइंड आउट क्या करना है, थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इस टाइप का रिजल्ट आ जाए, हम देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये भी मैं आपकी बुक में दिखाने लगी हूँ। ये देखो आपकी बुक में जब भी हमें तीन नंबर्स के LCM और HCF की बात करें, हम इन दोनों फॉर्मूलाज में से फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। अब हमें देखो क्योंकि LCM गिवन है तीनों नंबर्स का और HCF भी गिवन है हमें तीनों नंबर्स का, सो मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करने लगी हूँ ये वाला, ठीक है। इसकी हेल्प से ये देखो ये क्वेश्चन होएगा। देखो इस केस में क्या है, HCF इंटू LCM, जैसे टू नंबर्स के केस में लेते हैं ना हम, दो नंबर्स के केस में ये रिजल्ट होता है हमारा, LCM ऑफ टू नंबर्स P एंड Q इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बट यहाँ पे जब 3 नंबर्स आ जाएं तो ये रिजल्ट नहीं होता, उस केस में हमारे ये रिजल्ट्स लगते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स देखें इसमें अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने लगी हूँ मैं, LCM ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटू HCF ऑफ PQR डिवाइडेड बाय HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ PQ QR इंटू HCF ऑफ PR, ठीक है। जो फॉर्मूलाज अभी मैंने दिखाए हैं ये फॉर्मूला यूज़ होएगा इसमें। अब देखो LCM हमें गिवन है तीनों नंबर्स का, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट डाउन करने लगी हूँ मैं, 2⁻³ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103 इंटू 107 इज इक्वल्स टू PQR, तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट 2472 इंटू 1284 इंटू थर्ड नंबर इज n इंटू HCF ऑफ 3 नंबर्स। अब देखो HCF तीनों नंबर्स का किसके इक्वल गिवन है, 12। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पे नीचे इसको डिवाइड करने लगी हूँ, डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करनी है HCF ऑफ PQ, पहले दो नंबर्स का, फिर अगले दो का, और फिर फर्स्ट और थर्ड का। अब तीनों का HCF 12 है, इट मीन्स इन दोनों का भी 12, यहाँ पे ये भी 12 आएगा और ये भी 12 आएगा, ठीक है। नाउ अब हमने देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सारा कुछ नीचे ले जाते हैं। सो n की वैल्यू क्या होएगी, 2³ 3 स्क्वायर 5 इंटू 103 इंटू 107, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है नीचे ये 12 एक तो कट ही जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2472 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आएगा 2⁻³ इंटू 3 इंटू 103, ठीक है, इसका ये बनेगा। नेक्स्ट 1284, इसका क्या बनेगा, 2⁻² इंटू 3 इंटू 107, ठीक है। ये बड़ा इजी है, 2 स्टेप्स में हो जाएगा, ये चेक कर सकते हो आप। अब यहाँ पे कैंसिल आउट देखो क्या आएगा, 103 107 कैंसिल आउट, 2⁻³ कैंसिल आउट,
3 की पावर एक ये है, एक ये, और 3 स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या आपके पास 5 इंटू 12 ओवर 2 स्क्वायर। सो ये आपका बन जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे देखो 4 3 से 12 बचेगा ना, 4 जो है उसको 2 स्क्वायर, 4 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो, देखो 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। देखो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लें हम। 2 की पावर 2 3 स्क्वायर इंटू 5, दोनों की पावर 2 है इंटू 5, सो सी ऑप्शन है। देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, 7 तो आ ही नहीं रहा, ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 2 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of 50 seconds and 48 seconds. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the second time? अब इस टाइप का देखो आपका मॉडल टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन आया ये। अब देखो 2 अलार्म्स की बात कर रहे हैं कि वो रेगुलर इंटरवल पे बज रहे हैं, 2 क्लॉक्स हैं, ठीक है, 50 सेकेंड्स पे और 48 सेकेंड्स के बाद में। अब देखो अगर वो इकट्ठे बज रहे हैं, दे बीप टुगेदर, इकट्ठे कब बज रहे हैं, 12 बजे बज रहे हैं एट नून। अब दोबारा कब वो बीप बजेगी, अब हमने मिनिमम टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद वो इकट्ठे बज रहे हैं, ठीक है। अगर हमें वो टाइम इंटरवल पता लग जाए कि कितने टाइम इंटरवल के बाद वो इकट्ठे बज रहे हैं, तो हम क्या है 12 में वो टाइम ऐड करके अपना नेक्स्ट टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखो दोनों सपोज कर लो x इंटरवल x सेकेंड्स के बाद क्या है, दोनों बीप कर रहे हैं दोबारा। अब x क्या होएगा, दोनों का LCM होएगा, x इज LCM ऑफ 50 एंड 48। बस यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ना कि कितने इंटरवल के बाद इकट्ठे बज रहे हैं, मिनिमम टाइम निकाल रहे हैं। अब 50 को फैक्टराइज करो, 50 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 को लिख लो 5 स्क्वायर, 48 की फैक्टराइजेशन कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, सो ये बन जाएगा 2 raised to power 4 इंटू 3। एलसीएम क्या होएगा, इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, इंटू 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो ये आपका बनेगा 2 raised to power 4 is 16 इंटू 3 इंटू 25। सो जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे बन जाएगा 1200। सो इट मीन्स जो अलार्म है वो कितने टाइम के दोबारा, दोनों जो अलार्म है कब बीप कर रहे हैं इकट्ठे, आफ्टर 1200 सेकेंड्स में। अब इसको हम अगर मिनट्स में चेंज कर लें तो मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे, 60 के साथ डिवाइड करके। सो ये आपका बन जाएगा 6 2 ज़ा 12। सो इट मीन्स 20 मिनट्स के बाद जो है वो क्या है, बीप इकट्ठे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 बजे अगर वो बज रहा है, अगर वो 12 बजे दोपहर के बज रहा है तो 20 मिनट के बाद कब बचेगा, 12:20 पे, राइट। सो ए करेक्ट ऑप्शन है इसका, 12:20 इज योर आंसर। अब यहाँ पे देखो PM लिखना है, ये ध्यान रखना क्योंकि नून लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 देखें। There are 576 boys and 448 girls in a school that are to be divided into equal section of either boys or girls alone. अब देखो एक स्कूल में क्या है, ये बॉयज़ गिवन है और गर्ल्स गिवन है, उनको हमने डिवाइड करना है इक्वल सेक्शन में ऑफ आइदर बॉयज़, या सिर्फ बॉयज़ हुए उसमें, और गर्ल्स अलोन, या सिर्फ गर्ल्स हुए उसमें। देन द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दस फॉर्म्ड इज। अब देखो हमने सबसे पहले चेक करना है कि एक का सेक्शन जो है कितने का बनाएंगे यहाँ पे हम पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वी वांट टू फाइंड द हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर। हाईएस्ट नंबर निकालना चाहते हैं जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, दैट डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मेरे पास, 576 बॉयज़ हैं एंड 448 गर्ल्स हैं। देखो
ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 576 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 2 2 ज़ा 4, 8 ज़ा 16, 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा, यहाँ पे 3 और 3 बन जाएगा। सो ये 2 की पावर क्या बन गई 6 इंटू 3 की पावर है 2। नेक्स्ट 448 को ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास बनेगा ये 448 को कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। सो ये आपके पास बनेगा 2 की पावर 6 आ गया इंटू 7 आ गया, देखो ठीक है, फैक्टराइजेशन होगी इसकी। अब हमने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है दोनों का। HCF क्या है इन दोनों का, देखो 2 raised to power 6, ठीक है। HCF में क्या करते हैं, एक्चुअली मिनिमम पावर देखते हैं नंबर की, बट यहाँ पे मिनिमम क्या है ही सेम है 2 raised to power 6। दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो देखते हैं। अब 3 और 7 तो दोनों में है ही नहीं, 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं, सो सिर्फ क्या आएगा कॉमन दोनों में से 2 raised to power 6। सो अब हमारे पास देखो बॉयज़ कितने थे 576, उसको डिवाइड कर दें 2 raised to power 6 कितना आएगा 64। सो जो नंबर ऑफ हमारे पास बॉयज़ हैं उसको मैं 64 से डिवाइड करूँगी। अब डिवाइड करेंगे जब आप इसको, ये आपका बनेगा 9 आ जाएगा आपका ये, राइट। आप 8 के टेबल से कैंसिल करके चेक कर लेंगे, 9 बनेगा ये। नेक्स्ट है 448, इसको जब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को 64 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आएगा, इसको कैंसिल आउट करके, राइट। सो अब देखो हमारे पास सेक्शन, 64 के साथ डिवाइड करने पे हमारे पास सेक्शन कितने बने बॉयज़ के 9 और गर्ल्स के कितने 7 सेक्शंस बन गए। देखो हमने इक्वल हमने सेक्शन बनाने थे ना, सो हमने क्या है उसको HCF के साथ डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 सेक्शन, यानी कि 9 हिस्सों में डिवाइड कर लिया ना, 64 का सेक्शन बन जाएगा। सो हमारे पास 9 सेक्शंस ये बन जाएंगे और 7 सेक्शंस ये। सो टोटल सेक्शंस कितने बन जाएंगे 9 + 7 इज 16 सेक्शंस। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के पूछे हैं, सो 16 इज योर आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, B इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 देखें। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 53 upon 2 raised to power 4 into 5 raised to power 3 will terminate after how many places of decimal। अब यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, 53 कैंसिल आउट नहीं होएगा, और डिनोमिनेटर जो है या 2 की पावर में हुए या 5 की पॉजिटिव पावर में या दोनों की पॉजिटिव पावर्स हुए हमारे पास। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, टर्मिनेट करता है, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया, बट कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद करेगा। अब ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, देखो दोनों की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 4, सो आंसर इसका क्या आएगा 4। क्योंकि यहाँ पे हम देखो करना क्या होता है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं आ गया MCQs में। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, एक 5 लगा दिया नीचे, एक 5 ऊपर, यहाँ पे 5 इंटू 2 10 की पावर 4 आ जाएगी। सो सिंपली यहाँ से आपको पता लग जाएगा टर्मिनेट कर रहे हैं। सो मैक्सिमम पावर सिंपली वो आपका आंसर आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें। लेट k be a positive integer if 5 divides k square then 5 also divides। अब यहाँ पे ये आपका रिजल्ट होता है, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, p अगर कोई प्राइम है मेरे पास, अगर p डिवाइड कर रहा है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो k की जगह अगर मैं ले लूँ 10, अब अगर 5 जो है 100 को डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी तो डिवाइड करेगा, देखो करेगा नहीं, देखो 5 जो है 100 को डिवाइड कर रहा है, 5 2 ज़ा 10, सो यहाँ पे आ जाएगा 20, सो रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। सो 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 10 को भी तो करेगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 देगा। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इफ 5 डिवाइड्स के स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स के, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। डायरेक्ट रिजल्ट है, यहाँ पे कोई भी प्राइम दे के आपको ये रिजल्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आप खुद करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि HCF आपने सिंपली फाइंड आउट करना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, और ये क्वेश्चन का रिजल्ट भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
LCM of 2.5, 0.5 एंड 0.175। देखो इसका LCM फाइंड आउट करना है। अब पॉइंट वाला स्टूडेंट्स जब भी आपको क्वेश्चन आए आप कैसे करोगे, देखो इसको, देखो मेरे पास स्टेटमेंट है 2.5, 0.5 और क्या था 0.175। इन तीनों का आपने क्या है LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो LCM अगर हम इनके पॉइंट्स हटा लें, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट्स हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको 25 को 2.5 को मैंने क्या है 1000 से मल्टीप्लाई किया। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि अगर आप 100 से करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बनेगा 25, पीछे 3 जीरोस लगानी है और डेसिमल लगा लिया तो ये बन जाएगा 2500। नेक्स्ट 0.5 को भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। देखो मैं तीनों को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि क्या है मेरा ये क्या है पॉइंट जो है डेसिमल ख़त्म हो जाए। एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा इन तीनों का मैं क्या करूँगी एलसीएम ले लूँगी और बाद में जो आंसर आए उसको अगेन मैं 1000 के साथ डिवाइड कर लूँगी। ठीक है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा आपको। सो ये क्या है 5 के पीछे 3 जीरोज़ लगानी है और ये आपका आ गया 500। नेक्स्ट है 0.175 इंटू 1000। सो ये लगाओगे 175, 3 जीरोज़ लगानी है और उसके बाद 3 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल 175। अब देखो अगर आप इनको 100 से करोगे फिर भी ये दोनों का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। देखो आप करोगे 2.5 को अगर 100 से करोगे तो 2500.250 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। बट जब आप यहाँ पे इसको करोगे 0.175 को 100 से करोगे तो 17500 आपने डेसिमल 3 प्लेसेस छोड़ के लगाना है 1 2 3। सो ये आपका फिर 17.5 रहेगा। सो यहाँ पे मैंने ये नंबर एक और चूज़ कर लिया, एक ज़ीरो और लगा दी ताकि ये पीछे वाले ज़ीरोज़ रिमूव हो जाए और यहाँ पे फिर डेसिमल प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। ठीक है, सो इसीलिए एक ज़ीरो और लगा दी। देखो यहाँ पे ये 175 आ गया, 500 और 2500। अब हम देखो इसका एलसीएम लेने की बजाय हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो अब तीनों का एलसीएम लेके दिखाते हैं। 2500, 500 और 175 तीनों का लेना है, इकट्ठा ले लो आप ये। सो सबसे पहले 5 के टेबल पे भेज देते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 ज़ा 25, अगेन 5 के साथ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 नेक्स्ट ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से नेक्स्ट 7 से। सो एलसीएम देखो क्या आ गया इसका, एलसीएम इज इक्वल्स टू 5 की पावर है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ये एलसीएम आया आपका। अब देखो हमने क्या किया था अपनी तरफ से 1000 के साथ मल्टीप्लाई। अब हम देखो मल्टीप्लाई किया तो उसको बैलेंस करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे अब डिवाइड कर देते हैं जो आंसर आया 1000 के साथ, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है ना नंबर वो। सो इसको 1000 के साथ डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो 10। सो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। मैंने इसको कैसे लिख लिया 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 ये कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 ये कैंसिल हो गया। ऊपर मेरे पास बचा 5 5 ज़ा 25 इंटू 7 अपॉन 10। सो 25 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करिए, कैंसिल मत करना, यहाँ पे सिंपली डिजिट लग जाएगा आपका। ये 175 अपॉन 10 आएगा। सो सिंपली आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 17.5 बन रहा है, देखो। सो इससे इजीली हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पॉइंट्स वाला आएगा आप इस फॉर्म में करेंगे ज़्यादा इजीली हो जाएगा। सो आंसर कितना है आपका 17.5। देखें स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस, राइट। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 देखें। 2 नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 85 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 102 आ। अब देखो स्टूडेंट्स इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, अब देखो दो नंबर्स आंसर से ही पता लग रहा है जिनका सम 85 है। पहले तो आप चेक कर लें कि सम 85 बन रहा है,
उसके बाद एलसीएम उनका कितना आना चाहिए 102। सो आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप सब कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप पहली कंडीशन चेक करोगे सम 85 इस केस में भी बनेगा, इस केस में नहीं बनेगा। सो एक ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी सिंपली ऐड करने से। दूसरा एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब आप फर्स्ट ऑप्शन का एलसीएम निकालोगे ये ऑप्शन आपकी 102 के साथ मैच नहीं करेगी, ठीक है। एलसीएम निकालोगे 30 और 55 का। नेक्स्ट 17 और 68 का फाइंड आउट करोगे, ये भी आपका नहीं निकलेगा। जब आप 51 और 34 का एलसीएम फाइंड आउट करोगे ना, 51 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 17, 34 को आप लिखोगे 2 इंटू 17। जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 17। सो ये सिंपली क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 17 इज 102। सो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखें स्टूडेंट्स। फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब देखो कोई भी ऑड इंटीजर है अगर हमारे पास तो वो किस फॉर्म का होएगा। अब देखो इवन नंबर्स को आप किस फॉर्म में लिखते हो। देखो मेरे पास इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 इसको लिखते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। सो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू सम इंटीजर क्यू। देखो ना हर एक में 2 कॉमन आ रहा है। सो इवन नंबर को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू सम इंटीजर क्यू। तो ऑड को कैसे लिखेंगे, एक नंबर उसमें ऐड अप हो जाएगा। देखो अगर मैं इन सभी में 1 1 ऐड कर दूं 3 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9, तो वो क्या ऑड नंबर्स हो जाएंगे। सो सिंपली आंसर क्या बनेगा इसका 2q + 1। ये तो है इवन, अगर इवन लिखा होता यहाँ पे तो आंसर 2q आना था, यहाँ पे ऑड लिखा है सो डी करेक्ट ऑप्शन आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 देखें। n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है बच्चे, इसमें वैल्यूज सिंपली n की वैल्यूज आप सपोज करके पुट डाउन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज और कई सारे तरीके देखोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं, बट सबसे सिंपलर वे देखो मैं बताने लगी हूँ। n की क्या करो, सबसे पहले आप वैल्यू ले लो। अब देखो स्टूडेंट जब n की वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पे 2 पुट करो, 2² - 1, 4 - 1 इज 3। अब 3 डिविजिबल नहीं है 8 के साथ, सो नोट। n की वैल्यू 3 पुट करो, 3² - 1, 9 - 1 8, 8 8 के साथ डिविजिबल है। 4 पुट करो, 4² - 1, 16 - 1 15, 15 फिर डिविजिबल नहीं आ रहा। नेक्स्ट n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5² - 1, सो ये आ गया 24, 24 तो डिविजिबल है 8 के साथ। इसी तरह आप n की वैल्यू जब आप ऑड पुट करोगे ना, देखो यहाँ पे 3 इज ऑड, उस केस में भी हो रहा है डिविजिबल, 5 इज ऑड, उस केस में भी डिविजिबल हो रहा है। सो इसको जनरलाइज करोगे, एक और केस लेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये डिविजिबल तब होएगा 8 के साथ अगर n क्या है ऑड इंटीजर है। इवन और नेचुरल मीन सभी के लिए 1 2 3 4 सभी के लिए तो होल्ड नहीं हो रहा, सिर्फ ऑड केसेस के लिए होल्ड हो रहा है। सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा हमारा, सी करेक्ट ऑप्शन आएगा, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 भी आप खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखें। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीव्स रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज। अब क्वेश्चन देखें, ये सिर्फ 2 3 क्वेश्चन ही रह गए हैं अब हमारे। देखें अब हमने फाइंड आउट क्या करना है इस केस में, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 70 को और 125 को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 और 8 दे रहा है। देखो सेम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सपोज मैं एग्जांपल बताने लगी हूँ पहले इसकी आपको। सपोज मैंने डिवाइड किया है 7 को डिवाइड किया है 3 के साथ और एक नंबर लिया है मैंने 10 उसको 3 के साथ, ठीक है। यानी कि लार्जेस्ट नंबर ये फाइंड आउट करना है ना जो दो नंबर्स को डिवाइड करे। अब यहाँ पे एग्जांपल ली मैंने सिंपली 3 2 ज़ा 6 1 आ गया, 3 3 ज़ा 9 रिमाइंडर 1 आ गया। अब अगर मैं क्या करूँ, इस नंबर में से 7 में से मैंने रिमाइंडर माइनस कर दिया 1, 6 आ गया, 10 में से रिमाइंडर माइनस कर दिया, ज़रूरी नहीं है 1 आए हर केस में, 9 आ गया। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का HCF ले लूँ 6 और 9 का, 6 और 9 का अगर मैं HCF लूँ कितना बनेगा आपका 3। इट मीन्स मैंने कौन से नंबर के साथ डिवाइड किया है,
7 और 10 को 3 के साथ, यहाँ से आता है ये नंबर, देखो राइट। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कौन से नंबर्स दिए हैं, उन्होंने बोला है 70 है और 125 है। ठीक है, हमारे पास दो नंबर्स हैं 70 और 125, यानी कि इन नंबर्स में से अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूँ, 7 की जगह 70 है, 10 की जगह ये नंबर है। अब अगर मैं इनमें से रिमाइंडर माइनस कर दूँ, रिमाइंडर 70 पे कितना दे रहा है 5, 70 में से 5 माइनस के 65, 125 के साथ वो नंबर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 दे रहा है। 125 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका यह आ जाएगा 170। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स का HCF ले लूँ तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसके साथ हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। सो 65 का आपका बनेगा 5 × 13, 113 को फैक्टराइज करोगे ये बनेगा 3 × 3 × 13। सो इसका देखो HCF कितना आएगा, दोनों का कॉमन क्या है दोनों में, देखो 13। सो इन दोनों का HCF क्या है 13। सो इट मीन्स 13 वो नंबर होएगा जो इसके साथ 70 के साथ डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 देगा और 125 के साथ 8 देगा। सो 13 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ए ऑप्शन, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखें स्टूडेंट्स। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p और q, देखो इस फॉर्म में दिए हैं, देन द LCM ऑफ p एंड q इज। अब LCM देखो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ले लेनी है दोनों की। अब यहाँ पे देखें a की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 3, सो ये दोनों ऑप्शन तो चलेंगे। a की पावर 3 दोनों में है, b की पावर बड़ी है, p की पावर क्या लेनी है 2, सो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा a⁻³ 3 × b की पावर 2। सो c इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर इज। अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है एक इर्रेशनल नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है ऑलवेज इर्रेशनल। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखें इसका, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, वो नंबर जो सारे नंबर्स के साथ डिविजिबल हुए फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 to 10 जो नंबर्स हैं बोथ इंक्लूसिव मीन्स 1 और 10 को भी लेना है इसमें, इज। अब देखो लीस्ट नंबर कौन सा आएगा जो इन सभी को डिवाइड करेगा, LCM ही होएगा इन सभी का 1 to 10 से। 1 को कैसे लिखते हो 1 × 1, 2 को 2 × 1, 3 को 3 × 1, 4 को 2 × 2, 5 को 5 × 1, 6 2 × 3, 7 × 1, 8 को 2 × 2 × 2, 9 को लिख सकते हो 3 × 3, 10 को 2 5 10। 1 और 10 दोनों इंक्लूडेड हैं इसमें। अब देखो हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे इन सभी का, ठीक है। LCM से वो नंबर आ जाएगा, वो 1 से लेके 10 तक सभी नंबर्स के साथ डिविजिबल होएगा। सो LCM क्या होएगा 1 × 2 की मैक्सिमम पावर, देखें 2 की बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू नेक्स्ट प्राइम कौन सा है 5, 5 की पावर 1 नहीं चल रही, देखो यहाँ पे भी 1, नेक्स्ट 7 आ रहा है ना, एक 7 आएगा, यस। सो ये बन गया 8 × 9 × 5 × 7, सो 8 5 40 इंटू 9 7 63। सो सिंपली 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 252, पीछे 0 आ जाएगी। सो दिस इज योर आंसर। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सी है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। So students, this complete MCQs of your first chapter, real numbers. I hope I have done so many questions. I have discussed about 40 questions in this videos. 2 videos में मैंने क्या है 40 questions discuss कर लिए हैं, और अगर आप ये questions सारे के सारे कर जाओगे तो I hope you will get full marks in your mathematics paper. So students, आप क्या है इन क्वेश्चंस को जब भी करेंगे, चाहे ये केस स्टडी की फॉर्म में आ जाएं, आप जो बेसिक है उन क्वेश्चंस का वो जो है समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर चैप्टर में क्या है 5 to 6 रिजल्ट्स ही हैं जो आपने याद रखने हैं, या फॉर्मूलाज हैं जो भी। बाकी क्वेश्चंस क्या है उन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस है, क्वेश्चन क्या है घूम के किसी भी फॉर्म में आ सकता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो in the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.